हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट लास्ट के एक्सरसाइज में हमने लास्ट के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करने वाले। तो एक्सरसाइज 2 में स्टूडेंट हमने देखा था कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, हमने ट्रूथ टेबल बना के जो स्टेटमेंट दिया था वो सॉल्व किया था। अभी आज के वीडियो में स्टूडेंट हम कुछ निगेशन के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं और कुछ जो वीडियो है वो स्टूडेंट हमको विदाउट यूजिंग लॉ से सॉल्व करना है। तो कुछ जो लॉज है स्टूडेंट वो लॉज फर्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे। ये लॉज आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट। विदाउट दिस लॉज, ये अगर आपको याद नहीं है तो इसके बेसिस पे जो भी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टूडेंट ये जो लॉज है ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो जो भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है उसमें भी आपको डिफिकल्ट नहीं जाएंगी और मैथ और मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो भी आपको सॉल्व करने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएंगी। इसलिए ये जो लॉज है स्टूडेंट इसको बाय हार्ट कर लो। फर्स्ट है इंडिपोर्टेंट लॉ। इंडिपोर्टेंट लॉ में क्या होता है स्टूडेंट, पी डिजक्शन पी होता है और पी कंजक्शन पी भी पी आता है। ये हो गया स्टूडेंट इंडिपोर्टेंट लॉ। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, वी नो दैट एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन। वैसी कम्यूटेटिव लॉ पी और क्यू में क्या आता है स्टूडेंट्स, पी और क्यू होता है क्यू और पी, और पी एंड क्यू होता है क्यू एंड पी। उसके बाद स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ यानी होता है पी और क्यू और आर है तो ये फर्स्ट ब्रैकेट इधर आ जाता है, पी और क्यू और आर एंड में भी एज इट इज वैसी स्टूडेंट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आता है, पी और क्यू एंड आर। इसमें अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगा तो ये आएगा पी और क्यू एक ब्रैकेट में एंड क्यू और आर दूसरे ब्रैकेट में। सेम इसका उल्टा है, तो ये अगर आपको आ गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको आ ही जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ यानी होता है पी और पी एंड क्यू अगर ये होता है तो ये पी आता है, पी और क्यू अगर ये होता है तो ये आएगा पी। इसको बोलते हैं स्टूडेंट एब्सॉर्प्शन लॉ। आफ्टर दैट वी नो दैट व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ यानी निगेशन ऑफ पी डिजक्शन क्यू, ये आता है निगेशन ऑफ पी और की जगह एंड निगेशन ऑफ क्यू। सेम निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ये आता है निगेशन ऑफ पी एंड की जगह और निगेशन ऑफ क्यू। इसको बोलते हैं स्टूडेंट डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ यानी पी और, ये हमेशा याद रखो स्टूडेंट, पी और निगेशन ऑफ पी क्या आता है, टी आता है, और पी एंड निगेशन ऑफ पी ये क्या आता है, एफ आता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इनवोल्यूशन लॉ। निगेशन ऑफ निगेशन पी, इसको आप निगेशन लॉ भी बोल सकते हैं। निगेशन ऑफ निगेशन पी होता है, निगेशन ऑफ टी एफ आता है, निगेशन ऑफ एफ टी आता है। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, पी और एफ ये होता है पी और टी ये आता है टी, पी एंड एफ ये आता है स्टूडेंट एफ, और पी एंड टी ये आता है पी। तो ये भी आपको आइडेंटिटी लॉ वेरी वेरी यूजफुल है, इसको भी आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट लॉ मैंने बताया था, ये भी आपको याद रखना है। पी और एफ पी होता है, पी और टी होता है, पी एंड एफ होता है, पी एंड टी पी होता है। उसके बाद कंडीशनल लॉ स्टूडेंट्स, पी इंप्लाइज क्यू, इसमें कंडीशनल लॉ आता है निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी, या ये याद रख लो आप कंडीशनल लॉ, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। और बाय कंडीशनल लॉ पी डबल इंप्लाइज क्यू, ये क्या आता है, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी। तो पी इंप्लाइज क्यू क्या आता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड पी। तो कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ पे जो टिक्स है वो टिक्स याद रख लो कि ये यहाँ पे यूज होता है डबल इंप्लीकेशन में। ओके, और प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने निगेशन ऑफ कंजक्शन, डिजक्शन, कंडीशनल और बाय कंडीशनल देखा था, वो और एक बार बता रहा हूं। निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू ये आता है स्टूडेंट निगेशन ऑफ पी एंड की जगह और निगेशन ऑफ क्यू। निगेशन ऑफ पी और क्यू ये आता है स्टूडेंट निगेशन ऑफ पी और की जगह एंड निगेशन ऑफ क्यू। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ये आता है स्टूडेंट पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। देखो ये निगेशन पी इंप्लाइज क्यू का, और लॉ कंडीशनल लॉ ये आता है निगेशन ऑफ पी और क्यू, और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ये आता है स्टूडेंट फर्स्ट ब्रैकेट में पी एंड क्यू एज इट इज, उसके बाद एंड के अपोजिट और
यहाँ पे आएगा Q एंड निगेशन ऑफ P, Q एंड निगेशन ऑफ P। तो स्टूडेंट्स अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में ये सभी लॉज आपको लर्न करने हैं, और निगेशन जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखा था, इसके बेसिस पे स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 ये आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखने वाले स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस लॉस। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 देखने वाले हैं। देखो एक्सरसाइज में क्या दिया है स्टूडेंट, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशंस राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखो टोटल कितने हैं, 8 एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जांपल, negation of first example, the negation q implies p is, negation of, इसका negation लेना पड़ेगा स्टूडेंट मुझे, negation of q implies p। तो स्टूडेंट फर्स्ट आपको negation of, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, negation of p implies q, इसका निगेशन आता है स्टूडेंट P एंड निगेशन ऑफ Q, ये आता है। तो यहाँ पे P की जगह निगेशन ऑफ Q है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा निगेशन ऑफ Q एंड P की जगह निगेशन Q है, Q की जगह P है, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P। ओके स्टूडेंट, यहां पे आएगा रीजन निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं और सॉल्व नहीं कर सकता स्टूडेंट, ये हो गया, यही पे इसका निगेशन हो गया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 2 क्या दिया है स्टूडेंट, ये है P, सॉल्यूशन इसका मैं लिख रहा हूं, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। इसका निगेशन क्या आता है स्टूडेंट, ये आपको पता है, एंड का और आता है और का एंड आता है। तो फर्स्ट आएगा निगेशन ऑफ P एंड की जगह और निगेशन ऑफ निगेशन Q। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट, रीजन आएगा निगेशन ऑफ कंजक्शन, उसके बाद और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ निगेशन Q क्या आता है स्टूडेंट, Q आता है रीजन निगेशन ऑफ निगेशन। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देख लो स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड एग्जांपल क्या है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। इसका निगेशन कैसे लिख सकता हूं, सेम डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना है मुझे, निगेशन ऑफ P और के जगह एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। रीजन आएगा स्टूडेंट निगेशन ऑफ और यानी डिजक्शन, और स्टूडेंट्स निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q, निगेशन ऑफ निगेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे 3 एग्जांपल। उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, फोर्थ का सॉल्यूशन देख लो, द निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड R। ओके स्टूडेंट्स, तो निगेशन ऑफ, इसका मुझे निगेशन लेना पड़ेगा P और निगेशन ऑफ Q एंड R, इसका मुझे निगेशन लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को P कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट निगेशन ऑफ कंजक्शन यूज होगा, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड की जगह और निगेशन ऑफ R। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट, निगेशन ऑफ कंजक्शन, रीजन आएगा स्टूडेंट निगेशन ऑफ कंजक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अभी डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर रहा हूं, तो निगेशन ऑफ P
और negation Q और negation of R. रीजन स्टूडेंट्स, negation of और सॉल्व किया ना, यहाँ पे और की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा. रीजन negation of डिजक्शन, और था ना negation of डिजक्शन. उसके बाद नेक्स्ट वन negation of P एंड negation Q क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है Q, ओके, और negation of R. रीजन negation of negation. ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल. आप इन चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. पॉज करके लिख लो. देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ. negation of P implies P और negation of Q. इसका नेगेशन देखो स्टूडेंट, negation of P implies Q क्या होता है, negation of P implies Q, P and negation of P और negation of Q. negation of P implies Q क्या आता है स्टूडेंट, P and negation of P implies Q आता है P and negation of Q. रीजन आएगा स्टूडेंट यहाँ पे निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, या कंडीशनल लिख सकते हो आप, निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन. उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, P एंड डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ P और की जगह एंड निगेशन ऑफ Q. रीजन निगेशन ऑफ और है निगेशन ऑफ डिजक्शन. रीजन निगेशन ऑफ डिजक्शन. उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, P एंड निगेशन ऑफ P एंड की जगह एज इट इज एंड यहां पे आएगा Q. रीजन क्या आएगा स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूं, ओके. रीजन क्या आएगा स्टूडेंट, निगेशन ऑफ निगेशन. तो ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5. उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखो. निगेशन किसका, 6 का ऑलरेडी निगेशन दिया है, तो निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन ऑफ Q. ओके स्टूडेंट्स, तो निगेशन, इसको अगर मैं P कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट और इसको Q कंसीडर कर रहा हूं, तो निगेशन ऑफ डिजक्शन क्या आता है, निगेशन P एंड Q और की जगह एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. रीजन निगेशन ऑफ डिजक्शन. रीजन क्या आएगा स्टूडेंट, रीजन आएगा निगेशन ऑफ डिजक्शन. उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, निगेशन P एंड Q एंड, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ मुझे यूज करना है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स निगेशन ऑफ P और की जगह एंड निगेशन ऑफ Q. रीजन आएगा स्टूडेंट्स निगेशन ऑफ अगेन डिजक्शन, निगेशन ऑफ डिजक्शन. उसके बाद निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है स्टूडेंट, ये आएगा P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P एंड एज इट इज यहां पे Q. रीजन निगेशन ऑफ निगेशन. रीजन निगेशन ऑफ निगेशन. इसको और मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं. तो ये हो गया स्टूडेंट 6 वाला क्वेश्चन. उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन देख लो. 7th वाला क्वेश्चन, इसका भी निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P एंड निगेशन ऑफ Q. इसका मुझे निगेशन लेना है स्टूडेंट्स. तो देखो मैं इसको P कंसीडर कर रहा हूं, इसको Q कंसीडर कर रहा हूं, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q ये आता है स्टूडेंट P एंड निगेशन ऑफ Q. तो स्टूडेंट यहाँ पे P ये पूरा ब्रैकेट है, तो ये एज इज रहेगा P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन Q यानी इसका निगेशन
एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। रीजन आएगा स्टूडेंट्स निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये P और निगेशन ऑफ Q एज इट इज, एंड इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा निगेशन ऑफ P एन की जगह और निगेशन ऑफ निगेशन Q। रीजन निगेशन ऑफ कंजक्शन, निगेशन ऑफ कंजक्शन। उसके बाद और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं स्टूडेंट्स, P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है स्टूडेंट, Q रहेगा। रीजन निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 7th वाला एग्जांपल। तो लास्ट वाला एग्जांपल हमारा बचा है, इसका पॉज करके आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स लास्ट वाला एग्जांपल सॉल्यूशन 8 वाला। तो निगेशन ऑफ, इसका मुझे निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। तो इसका निगेशन क्या आएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसको P कंसीडर कर रहा हूं और इसको Q कंसीडर कर रहा हूं और R है, तो निगेशन ऑफ डिजक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q और की जगह एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ R था ना, तो निगेशन ऑफ डिजक्शन, निगेशन ऑफ डिजक्शन। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो यहाँ पे और है, तो निगेशन ऑफ निगेशन P और की जगह एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। ओके, ये बड़े ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एंड यहाँ पे भी निगेशन ऑफ P एंड की जगह और निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने डिजक्शन यूज किया है और यहाँ पे कंजक्शन यूज किया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रीजन निगेशन ऑफ डिजक्शन, निगेशन ऑफ डिजक्शन एंड कंजक्शन भी यूज किया है यहाँ पे, एंड निगेशन ऑफ कंजक्शन। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ निगेशन P होता है एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q होता है, एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ निगेशन Q होता है। रीजन स्टूडेंट्स निगेशन ऑफ निगेशन, रीजन निगेशन ऑफ निगेशन। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 8 वाला एग्जांपल। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इवन इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। यानी स्टूडेंट इस चीजों को मुझे, इस एग्जाम्पल को मुझे और एक बार लिखना है, लेकिन इफ देन उसमें नहीं आना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में इफ देन है, मैं इस पूरे इसको अगर P कंसीडर कर रहा हूँ स्टूडेंट और इसको मैं Q कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया है, P इंप्लाइज Q, ये भी P इंप्लाइज Q हो गया है और ये भी P इंप्लाइज Q आ रहा है स्टूडेंट्स। सभी इफ देन वाले क्वेश्चन है ना, तो इसको मुझे रीराइट लिखना है, लेकिन उसमें P इंप्लाइज Q नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट हमने एक लॉ देखा था, कंडीशनल लॉ, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, P इंप्लाइज Q, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं निगेशन ऑफ P और Q। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, निगेशन ऑफ P और Q। ओके, then given statement is, देखो फर्स्ट P मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे ये P होगा, ये Q होगा, ये P ये Q, तो P इंप्लाइज Q को मैं यूजिंग लॉज ऑफ कंडीशनल में निगेशन ऑफ P और Q लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। तो निगेशन ऑफ P क्या आएगा, a man is not a judge, a man is not a judge, or he is honest, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्या आएगा स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ P, यानी
2 is not a rational number, 2 is not rational number, 2 is not a rational number, or root 2 is irrational number, or root 2 is irrational number। उसके बाद थर्ड देखो स्टूडेंट्स, थर्ड क्या आएगा, नेगेशन ऑफ p, यानी f of 2 is not equal to 0 or f of 2 is not equal to 0 or f of x is divisible, f of x is divisible by x minus 2। हो गया स्टूडेंट, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट। इफ अ मैन इज, जैसे इसको रीराइट लिखना है विदाउट यूजिंग इफ देन, तो हो सकता है किसी एग्जांपल में विदाउट यूजिंग इफ एंड ओनली इफ आ सकता है, तो आपको इसके लॉज पता चाहिए स्टूडेंट। और लॉज ऑफ कंजक्शन क्या आता है, लॉज ऑफ डिजक्शन क्या आता है, लॉज ऑफ कंडीशनल क्या आता है, लॉज ऑफ बाय कंडीशनल क्या आता है, तो ये इस टाइप का एग्जांपल आपको आ जाएगा स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। उसके बाद हम लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ये थर्ड एग्जांपल जो स्टूडेंट वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। तो ट्रूथ टेबल आपको सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, प्रूव दैट। जो हमने लॉज पढ़े थे स्टूडेंट, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, अब्सॉर्प्शन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल, ये सभी लॉज यूज करके स्टूडेंट हमको ये एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, P इंप्लाइज Q, ये है। तो फर्स्ट मैं LHS लिख रहा हूं, इसको LHS कंसीडर कर रहा हूं। P डबल इंप्लाइज Q। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे ये मुझे राइट हैंड साइड लानी है, ठीक है ना। तो P इंप्लाइज Q, मैं फर्स्ट इसमें बाय कंडीशनल लॉ यूज कर सकता हूं। तो ये आएगा स्टूडेंट P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ये कौन सा लॉ है स्टूडेंट्स, ये बाय कंडीशनल लॉ है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉज। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो P एंड Q, लॉज ऑफ कंडीशनल क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ P और Q, एंड ये आएगा निगेशन ऑफ Q और P। रीजन, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉज। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे स्टूडेंट मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकता हूं। देखो निगेशन ऑफ P और ये भी ब्रैकेट में निगेशन ऑफ Q और P, ये हो गया स्टूडेंट, और Q एंड, देखो फर्स्ट क्या लिखा मैंने, निगेशन ऑफ P एंड, यहाँ पे एंड आएगा स्टूडेंट, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और P, और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, ये दूसरे ब्रैकेट में स्टूडेंट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पे भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकता हूं। तो ये आएगा स्टूडेंट निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और निगेशन ऑफ P एंड P, ये आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। ओके, उसके बाद और यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, Q एंड निगेशन ऑफ Q, उसके बाद और Q एंड P। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी यूज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट, ये निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये एज इट इज आएगा स्टूडेंट्स, और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ P, ये आता है स्टूडेंट्स F। तो मैं इसको आपको समझाने के लिए इसको मैं बोल्ड में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स।
ये आएगा स्टूडेंट यहाँ पे एफ, ये क्या आता है स्टूडेंट एफ आता है। ओके, उसके बाद और एज इट इज और Q एंड negation ऑफ Q, ये भी क्या आता है स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्या आता है F आता है। और Q एंड P, रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट लॉ, रीजन कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसको P कंसीडर करता हूं स्टूडेंट्स, तो P और F क्या होता है, P और F P होता है यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। तो मुझे P, यहाँ पे P मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q मिलेगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे भी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, यहाँ पे क्या मिलेगा, Q एंड P मिलेगा। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट रीजन आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे मैं ये पहले लिखना चाहता हूं, तो Q एंड P, ये मैं पहले लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, Q एंड P और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये हो गया मेरा प्रूफ। ये प्रूफ होने का स्टूडेंट, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये लिख रहा हूं P एंड निगेशन ऑफ Q, और इसको मैं कम्युनिटी लॉ पहले लिख रहा हूं, तो Q एंड P का कम्युनिटी लॉ क्या आएगा, उल्टा इसका P एंड Q, रीजन स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉज। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट ये P है ये Q है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ क्या आएगा, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो P एंड Q, और ये बाद में निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, रीजन क्या आएगा स्टूडेंट, सेम कम्यूटेटिव लॉ। यही मुझे प्रूव करना था, P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, तो ये होगी स्टूडेंट मेरी राइट हैंड साइड। तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट, ये डेफिनेटली 3 मार्क या 4 मार्क तो नहीं, लेकिन 3 मार्क लिया, मे बी 4 मार्क लिए भी ये एग्जाम आ सकता है स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड एग्जाम्पल में यही बता रहा हूँ, सेकंड एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मुझे राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ओके, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, P और Q एंड निगेशन ऑफ Q लिख सकता हूं स्टूडेंट मैं। देखो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q यही मिल रहा है मुझे, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, किससे लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिखा स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद P और Q एंड निगेशन ऑफ Q, ये क्या आता है स्टूडेंट, F आता है। किस लॉ से आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, और P और F ये आता है, P आता है, किससे आता है, आइडेंटिटी लॉ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ स्टूडेंट्स, यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो ये 2 मार्क के लिए आ सकता है स्टूडेंट्स। ओके, तो दोनों एग्जांपल आप लिख लो स्टूडेंट, उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम एग्जांपल नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों एग्जांपल देखने वाले हैं। फर्स्ट मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है स्टूडेंट। तो फर्स्ट मैं LHS ले रहा हूं, क्या है LHS, P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट, इसमें देखो, इस दो इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे यूज कर सकता हूँ, P और निगेशन ऑफ P एंड Q, और ये मैं एज इट इज रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, P एंड निगेशन ऑफ Q। देखो इसको अगर मैं एक्सपांड कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q, यही मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दिस मैं ये लिख रहा हूं, तो जब तक आपको लॉस लर्न नहीं होंगे स्टूडेंट, तब तक ये आपको एग्जांपल समझने में डिफिकल्टी जा सकती है, इसलिए अच्छे से लॉस प्रिपेयर कर लो। तो P और निगेशन ऑफ P एंड
क्यू और ये एज इट इज। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, रीजन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, P और निगेशन ऑफ P, P और निगेशन ऑफ P, ये क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आता है T आता है, ये आता है क्या आता है, T आता है। P एंड Q एंड, ये सेम हो गया ना स्टूडेंट्स, T एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट लॉ। रीजन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद नेक्स्ट T एंड Q क्या होता है स्टूडेंट्स, T एंड Q होता है, तो यहां पे आएगा Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। रीजन आइडेंटिटी लॉ। लॉ अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मुझे यूज करना है स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ Q और P एंड निगेशन ऑफ Q है ना स्टूडेंट्स, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, Q और P एंड Q और निगेशन ऑफ Q। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहा हूं स्टूडेंट में। अभी देखो Q और P एज इट इज, Q और P एज इट इज एंड Q और निगेशन ऑफ Q, ये आता है स्टूडेंट T। रीजन कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं इसको P कंसिडर कर रहा हूं और इसको T कंसिडर कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा, Q और P आएगा ना। रीजन आइडेंटिटी लॉ, लॉ प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी लॉ। और Q इंप्लाइज P को मैं P इंप्लाइज Q लिख सकता हूं, P और Q। रीजन कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हो गया स्टूडेंट मेरी राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड वाला एग्जांपल भी आप देख लेना। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट्स, फोर्थ एग्जांपल में LHS क्या है, ये है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q implies P and negation of Q। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे निगेशन अप्लाई करना है। मैं इस पूरे ब्रैकेट को P कंसीडर कर रहा हूं और इस ब्रैकेट को Q कंसीडर कर रहा हूं, तो यू नो दैट निगेशन ऑफ P implies Q। निगेशन ऑफ P implies Q क्या आता है स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ P implies Q, ये आता है P एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। P एंड निगेशन ऑफ Q आता है ना, निगेशन ऑफ P implies Q। रीजन यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट मुझे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ निगेशन ऑफ निगेशन। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं निगेशन ऑफ कंजक्शन यूज कर सकता हूँ, P और निगेशन ऑफ Q एज इट इज, एंड यहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्या किया मैंने यहाँ पे एंड की जगह यहाँ पे और चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने निगेशन ऑफ कंजक्शन यूज किया है, निगेशन ऑफ कंजक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद P और निगेशन ऑफ Q एंड के एज इट इज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ निगेशन Q यानी Q। रीजन निगेशन ऑफ निगेशन, रीजन क्या है ना स्टूडेंट, निगेशन ऑफ निगेशन। देखो मुझे यही प्रूव करना था आई थिंक, P और निगेशन ऑफ P, ये नहीं स्टूडेंट्स, ये P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P और Q, ये होगी मेरी राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट 1.4 ये कंप्लीट हो चुकी है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज देन यू शुड आस्क मी। ओके स्टूडेंट, जो भी होमवर्क मैंने दी है वो आपको ग्रुप में भेजना है। थैंक यू।